नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डेली नाउ 121 में। और मैं हूं संदीप पाल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर अपनी राय जरूर दें। बिहार चुनाव की तैयारियों में जुटे वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार की जेडीयू को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि जेडीयू के एक बड़े नेता, जाने माने चिकित्सक और उनके साथ करीब आधा दर्जन से ज़्यादा डॉक्टरों की एक पैनल कहें या समूह ने मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को ज्वाइन किया है, जिससे जेडीयू के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अगर बीते 4-5 महीनों की बात करें तो जेडीयू से जितने नेताओं ने इस्तीफ़ा दिया है, उससे ज़्यादा किसी पार्टी से नेताओं ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। फिर चाहे वो वक्फ संशोधन बिल का मामला हो, या फिर जेडीयू की चुनावी रणनीतियाँ हों, या फिर अंदरूनी मामले हों। क्योंकि जब वक्फ संशोधन बिल का समर्थन जेडीयू ने किया था, उसके बाद तमाम मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू की पार्टी छोड़ दी थी। उसके बाद अब एक बड़े पुराने जेडीयू के सहयोगी, नीतीश कुमार के सहयोगी, पार्टी के बड़े चेहरा, वो अब मुकेश सहनी के साथ आ गए हैं और वीआईपी में शामिल हो गए। बिहार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के उपाध्यक्ष और जेडीयू के नेता रहे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह से साथ साथ बड़ी तादाद में डॉक्टरों ने वीआईपी की सदस्यता ली, तो इसको एक बड़ा झटका माना जा रहा है जेडीयू के लिए। इस मौके पर वीआईपी चीफ के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि पार्टी में आने वाले सभी लोगों का स्वागत है। आज वीआईपी के प्रति सभी जाति और वर्गों का आकर्षण बढ़ा है, जो इस पार्टी की लोकप्रियता को प्रमाणित करता है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि वीआईपी की नीतियां प्रबुद्ध लोगों को आकर्षित कर रही हैं और यही हमारे लिए गौरव का विषय है। सहनी ने यह भी कहा कि सुनील सिंह के पार्टी में आने से और तमाम डॉक्टरों के शामिल होने से पार्टी मजबूत हुई है, और साफ लहजे में कहा कि बिहार सरकार के पास कोई विज़न नहीं है और नीतीश कुमार का मकसद सिर्फ सत्ता में बने रहने का है। और जब महागठबंधन की सरकार आएगी तो वो नए विज़न के साथ आएगी, एक नया रोड मैप लेके आएगी जो बिहार के विकास को और आगे ले जाएगी। वहीं इस मौके पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने कहा कि राज्य के लिए कुछ करने की तमन्ना के साथ साथ मुकेश सहनी के साथ कार्य करने की भी इच्छा थी। तो जो जेडीयू के पुराने वरिष्ठ नेता थे, अब वो मुकेश सहनी के साथ आ गए हैं और उन्होंने इच्छा जताई है कि वो सहनी के साथ मिलकर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, पलायन, स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को घेरा और कहा कि स्वास्थ्य विभाग की क्या हालत है ये किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने कहा कि वीआईपी की नीतियों ने उन्हें आकर्षित किया है और आज दल में वो शामिल हुए हैं। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे जाएगा। जिस तरह बीते कुछ दिनों में मुकेश सहनी की पॉपुलैरिटी या कहें उनके पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए टेंशन की बात है, क्योंकि मुकेश सहनी लगातार अपने दम पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, और ये आज से नहीं करीब 4-5 महीने से कर रहे हैं। तो इसका भी प्रभाव दिखने लगा है। और जो मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी है, उसके साथ भारी तादाद में जन समर्थन जुड़ रहा है, जन सैलाब जुड़ रहा है, जो आने वाले चुनाव में एक बड़े वोट बैंक में तब्दील होगा। और अगर मुकेश सहनी की पार्टी के 15 से 18 विधायक या कहें 12-15 विधायक भी जीतते हैं तो वो डिप्टी सीएम बनना उनका तय है। और ये बात वो पहले भी कह चुके हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव सीएम और वो डिप्टी सीएम होंगे, उनकी पार्टी से कोई एक शख्स डिप्टी सीएम होगा, ये बात वो कह चुके हैं। क्योंकि बिहार की सियासत में जो निषाद वोट बैंक है वो एक बड़ा वोट बैंक है। और मुकेश सहनी ये भी आरोप लगा चुके हैं कि जो बिहार सरकार ने जाति सर्वे कराया था, उसमें जो निषाद समाज है, जिसमें मल्ला की जात भी आती है, निषाद समाज भी आता है, मछुआरा भी आता है, कई जातियां हैं, उनको अलग अलग विभाजित करके प्रदर्शित किया गया ताकि लगे कि निषादों की आबादी उतनी नहीं है जितनी बातें होती हैं। लेकिन सहनी का कहना है कि बिहार में करीब 8 से 9% निषाद आबादी है, जो एक बड़ा वोट बैंक है और वो आबादी उनके साथ है। तो अगर 7 से 8% का वोट बैंक या जो आबादी है वो मुकेश सहनी के साथ जाती है चुनाव में, तो एक बड़ा परिवर्तन बिहार में देखने को मिल सकता है और महागठबंधन की सरकार में सहनी की भूमिका और भी बड़ी हो सकती है।
और इससे पहले भी आपने देखा होगा जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव ने मिलकर चुनाव प्रचार किया था, एक ही हेलीकॉप्टर से किया था। इस दौरान उनके कई वीडियो भी वायरल हुए थे। तो सहनी और तेजस्वी की बॉन्डिंग में तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि सीटों को लेकर ज़रूर अभी थोड़ा असमंजस बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस है और अब चर्चा जो हो रही है कि ओवैसी भी महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, तो उनके शामिल होने से सीटों का क्या समीकरण बैठेगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मुकेश सहनी ये कह चुके हैं कि अगर उनको 2-4 कम सीटें भी मिलेगी तो भी वो उस पर सहमत हैं और महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस दौरान एनडीए की तरफ से उनको अपनी तरफ लाने के लिए तमाम तरह की कवायदें की गई, कोशिशें की गई, ऑफ़र दिए गए, लेकिन सहनी ने सभी ऑफ़रों को नकार दिया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो महागठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे। तो मुकेश सहनी की पार्टी का कुनबा चुनाव आते आते और भी बड़ा होता जा रहा है। तमाम दलों के लोग उसमें जुड़ रहे हैं। इससे पहले भी कई आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर मुकेश सहनी की पार्टी में शामिल हो चुके हैं और अब आईएमए के उपाध्यक्ष और जेडीयू के बड़े नेता ने भी सहनी का दामन थाम लिया है। तो एक पढ़ा लिखा वर्ग, एक प्रबुद्ध वर्ग भी अब मुकेश सहनी की पार्टी से जुड़ रहा है, जो पार्टी के लिए अच्छा सिग्नल है और जो पार्टी को रणनीति बनाने में, चुनावी धार देने में मदद करेगा। तो दोस्तों, क्या मुकेश सहनी अब जेडीयू को डेंट लगाने लगे हैं और जिस तरह उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, क्या वो आने वाले दिनों में एनडीए के सहयोगी दलों के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है? अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।